अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं इरफान फॉरेक्स वाला। आज का जो हमारा वेबिनार रखने का मकसद ये है कि कैसे ट्रेडर अपना पैसा जो है फॉरेक्स मार्केट के अंदर डुबा रहे हैं और कौन सी स्ट्रैटेजी के थ्रू क्या हम यूज़ करें, क्या हमें सीख के क्या स्टार्ट करके जिससे हम अपना पैसा बचा सकते हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। हमारा मकसद इस वेबिनार का जस्ट ये है करने का कि हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने। लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉरेक्स आपको पता है कि वर्ल्ड की बिगेस्ट मार्केट है। विदाउट नॉलेज आप इसमें ट्रेड कोई भी करता है, इवन मैं भी, तो 100% है कि श्योर कि आपको लॉस ही होगा, आप प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी पे है कि हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एजुकेट करूंगा हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, हाउ डू यू लॉस मनी इन द फॉरेक्स ट्रेडिंग। हमारे जो आज के क्वेश्चंस हैं जो हमने इम्प्लीमेंट्स करने, व्हाई डू मोस्ट इन्वेस्टर लॉस मनी इन द फॉरेक्स, व्हाट इज द 1% रूल इन द ट्रेडिंग, व्हाट इज द 3 in 1 ट्रेडिंग फार्मूला। ये 3 in 1 ट्रेडिंग फार्मूला क्या है और बिगिनर्स को कैसे ट्रेड्स करनी चाहिए और ये फेल कैसे होते हैं, ये आज हमने सीखना है। इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं 3 in 1 ट्रेडिंग फार्मूला और आपको ट्रेड कैसे करनी है। तो लेट्स आपने गौर से सुनना है और बिल्कुल आपने मिस कुछ भी नहीं करना। तो हम स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स जाने तो इसमें ये है कि इंट्राडे ट्रेडर्स की जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो दे फॉलोइंग मच ट्रेडिंग ग्रुप्स एंड सिग्नल्स। देखिए जो आपकी एक लॉसेस की रेशो इस वजह से भी बढ़ रही है कि बहुत सारे आपने सिग्नल ग्रुप ज्वाइन किए हैं और सिग्नल ग्रुप बहुत सारे ज्वाइन करने की वजह से अलग अलग टाइप के सिग्नल्स आते हैं और आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि किसका सिग्नल ठीक है। ये आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आप किसके आपको सिग्नल्स लेने चाहिए और आप अनफॉर्चुनेटली आप फिर हर किसी के सिग्नल यूज करते करते यू वॉश यूर प्रॉपर अकाउंट और आप बाद में कहते हैं कि ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग, इज नॉट बिजनेस बट इट्स अ बिजनेस। अगर हम इसको बिजनेस समझ के करेंगे तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना है कि हमें किसी एक कम्युनिटी को पकड़ना है जो चल रही हो मार्केट में, जो पता चलो, जो शो कर रहे हो, जो दिखा रहे हो कि हाँ हाँ ये प्रॉफिट बना रहे हैं। आप खुद चेक करें उनके सिग्नल्स, पहले डेमो पे फर्स्ट, देन आप आपने रियल पे अपने उनके सिग्नल्स पे ट्रेड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबको जानने के लिए ये लाजमी करना है कि उनके सिग्नल्स पहले अपने डेमो पे, अगर आप सिग्नल पे ट्रेड कर तो फिर आपने रियल पे। ये तो आपका एक जो चीज है ये लॉसेस वाली आपकी कट जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारे दे हैव नो स्ट्रेटजी देयर इज आइडिया स्ट्रेटजी एंड टेक्निकल इंडिकेटर्स। इनके पास जो ज्यादातर लॉसेस होते हैं ना, इनकी वजह ये है कि कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, ठीक है। इनके पास कोई खास नॉलेज नहीं होता, पैसा होता है, पैसा आके लगा देते हैं और वो लॉस हो जाता है। तो दैट्स व्हाई एक लॉसेस की ये भी रेशो है कि सबसे पहले आपने लर्न करना है ट्रेडिंग को, डेमो पे प्रैक्टिस करनी है और एक आपके पास एक अच्छा उस्ताद होना लाजमी है हमेशा हर फील्ड में। भले आप वो यूट्यूब से हो, आपका कोई एक मेंटोर, व्हाट्सएप से हो, फेसबुक से हो, डजंट मैटर, लेकिन आपके पास होना लाजमी है ताकि वो आपको एजुकेट करे, आपके साथ हो। उसके बाद डोंट हैव ट्रेडिंग प्लान्स, उनके पास ट्रेडिंग प्लान कोई भी नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल आगे जाके मैं आपको गाइड करता हूँ कि आपके पास कौन सा ट्रेडिंग प्लान होना लाजमी है। जी, ये बड़ी आपसे इम्पोर्टेंट चीज है। आस्क योरसेल्फ, यू नीड टू नो। आपके पास जो ट्रेडिंग प्लान की मैंने बात की है, आपको जानने की जरूरत है कि आपको किस ट्रेडिंग प्लान की जरूरत है। आस्क योरसेल्फ, खुद से पूछें कि आपकी मिस्टेक्स क्या है, जो मुझे कामली लगती हैं ट्रेडर्स की, जो मैं जानता हूं वो मैंने यहाँ मेंशन की हुई है अपनी तरफ से। विच टाइप ऑफ यू ट्रेडर, आपको सबसे पहले ये जानना है जो आपकी एक मिस्टेक है। एक ट्रेडर्स की मिस्टेक्स होती है, आई डोंट नो, एक जो ट्रेडर्स की मिस्टेक है वो ये है कि आपको सबसे पहले खुद से जानना है, आस्क योरसेल्फ, कि मैं किस टाइप का ट्रेडर हूँ। आई एम स्विमिंग ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। मैं आपको गाइड करता हूं कि स्विमिंग ट्रेड्स, इंटरडे ट्रेड, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेड्स कैसे होती हैं, ये कौन से ट्रेडर्स को होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्विमिंग ट्रेड्स की बात करें तो ये
उस ट्रेडर को सूटेबल होती है जिसका कैपिटल बहुत कम होता है और वो कम कैपिटल के साथ ट्रेड करके कुछ ना कुछ अर्न करना चाहता हो, मीन स्विमिंग ट्रेड। और आपने हमेशा स्विमिंग ट्रेड ही लेनी है एक स्मॉल ट्रेडर के लिए। स्विमिंग ट्रेड्स क्या होते हैं, जो आप टाइम फ्रेम देख रहे होते हैं फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग का, तो 15 to 13 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो स्विमिंग ट्रेड्स के लिए है, जिसमें आप ट्रेड करते हैं। 5 to 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम आपने चूज करना है। अगर आप स्विमिंग ट्रेडर हो, आपके पास कैपिटल है, आपका जो कैपिटल इक्विटी है आपके पास $100 to $200 है, तो आप स्विमिंग ट्रेड करें। और इंटरडे ट्रेडर्स पे क्या होता है, इंटरडे ट्रेडर्स वो ट्रेडर्स जो जिन्होंने अपना टाइम फ्रेम चूज करना है 1 hour to 4 hour और 1 day, 1 hour to 4 hour इज सूटेबल फॉर देम। वो क्या है, 1 hour to 4 hour आप जब चूज करते हैं तो इसमें आपका रिस्क एंड रिवार्ड दोनों ही ज्यादा हो जाते हैं। अगर आपका एसएल भी हिट हो जाए तो आपके अकाउंट का 2% जाना चाहिए। आपके पास बिग कैपिटल है और आप कम लॉट साइज के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और दैट्स वाई आप इंटरडे ट्रेडिंग H1 और H4 की ट्रेड्स ले सकते हैं, जिससे आपका रिस्क एंड रिवार्ड दोनों हाई है, बट आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। आप ट्रेड कम लेंगे और आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। इंटरडे ट्रेडिंग की ये एक खास बात और अच्छी बात होती है। उसके बाद हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पे आए। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग जो डे 1 के अंदर की जाती है। डे 1 और H4 टू डे 1 का टाइम फ्रेम होता है, मीन्स कि आज आपने ट्रेड लिया, 2-3 दिन में आपने उसको एग्जिट भी करके उसमें प्रॉफिट बना के निकल जाना है। डेट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ये वो ट्रेडर कहता है जिनके पास कुछ ज्यादा कैपिटल होता है। आगे हम जाते हैं, ये बढ़िया है लॉन्ग टर्म ट्रेड। लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म ट्रेडर वो होते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट के, जिन्होंने यानी कि ईयरली स्पोर्ट एंड रिसर्च, मंथली स्पोर्ट एंड रिसर्च एंड वीकली स्पोर्ट एंड रिसर्च पे काम कर रहे होते हैं, बिग प्राइस पे काम कर रहे होते हैं। ये होते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर, जिनको हम इन्वेस्टर कहते हैं मार्केट के। तो आपको पहले ये जानना है कि आप इन चार में से कौन से ट्रेडर हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो दैट 4 थिंग्स जी। उसके बाद आपको क्या जानने की जरूरत है, हाउ टू इंटर अ ट्रेड। एक ट्रेड इंटर से पहले हमें क्या करें, यू नीड टू नो बिफोर इंटर द ट्रेड वेयर इज योर एंट्री और एग्जिट पॉइंट। आपका एंट्री और एग्जिट पॉइंट कहाँ है, ये मायने रखता है। जब तक आपको अपना एंट्री और एग्जिट पॉइंट ही पता नहीं होगा तो तब तक आपने कोई निकलेंगे कैसे ट्रेड से। एंट्री और एग्जिट पॉइंट का मतलब ये है कि लाइक स्टॉप लॉस एंड टीपी, टारगेट प्रॉफिट, कि मेरा ये है बढ़िया है, अगर ट्रेड मेरे अगेंस्ट हो जाती है, ये मेरा पॉइंट है, ये स्टॉप लॉस मैंने लगाया, यहाँ से हिट करा के मैं अपना कम लॉस में निकल जाऊंगा। अगर आपके पास स्टॉप लॉस का एग्जिट एरिया भी नहीं है तो आपका लॉस बिग होगा, जिसकी वजह से आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। ये आपको ट्रेड लेने से पहले डिसाइड करना है कि आपका एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट कहाँ पे है। इंटर तो हो गए, लेकिन आपको एग्जिट पॉइंट की जरूरत है, तो आपने ये जानना है आपका स्टॉप लॉस एंड टीपी कौन सा है। और अगर आपने कम टीपी के साथ निकल जाते हो, कुछ पे बना के और निकल जाते हो और एसएल बड़ा लेते हो, ये भी आपका नुकसान है, ये भी एक लॉस की वजह होती है। आपने हमेशा बिग टीपी एंड स्मॉल एसएल के साथ वर्क करना है। रूल नंबर 1 था ये, नेवर लॉस मनी इन योर ट्रेडिंग। रूल नंबर 2 है नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। वॉरेन बफे वर्ल्ड बिगेस्ट इन्वेस्टर ट्रेडर हैं, जो जिन्होंने स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा बनाया है, पाकिस्तान दुनिया के बिलियनर्स भी बन चुके हैं और टॉप 10 में इनका नाम आया। तो काइंडली आपने ये फार्मूला हमेशा याद रखना है कि आपने कभी अपना पैसा गवाना नहीं है, और दूसरा आपने इसको भूलना नहीं है। अब जब ये चीज सोचेंगे तो फिर आप लर्निंग की तरफ आएंगे और फिर आप में कंट्रोल, पेशेंस, ये चीजें पैदा होंगी। अननेसेसरी ट्रेड आपने कभी नहीं करनी जी। उसके बाद जो ट्रेडिंग का एक एरिया होता है, जो सर्कल है जिसमें ये चीजें वर्क कर रही होती हैं, मनी मैनेजमेंट जो है आपको 30% काम दे रही होती है, स्ट्रेटजीज आपकी 50% मार्केट में आपको काम दे रही होती है। जो स्टेट ऑफ माइंड है आपका, जो ट्रेडिंग माइंड सेट है, याद रखिएगा ये आपको 55% माइंड। व्हाट इज द ट्रेडिंग माइंड सेट। ट्रेडिंग माइंड सेट ये है कि आपने ये एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट बनाया है, आपको पता है कि यहाँ से इंटर होना है, मैंने ये स्ट्रेटजी यूज करनी है। सारा का ज्यादा मटेरियल्स होते हैं वो ही माइंड सेट में आते हैं। आपका ट्रेडिंग माइंडसेट डेली बेसिस पे क्या है ये आपको जानना है खुद से जी। हाउ डू यू सेटअप इन द फॉरेक्स मनी मैनेजमेंट। आगे हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको शॉर्ट टर्म्स पढ़ा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। इस जो हमारा वेबिनार है 30 to 5 मिनट्स का है, तो काइंडली इसमें मैं अपना पूरा आपको टाइम दूं और
आपको काफी चीजें क्लियर करूं, ताकि बाद में आपके क्वेश्चंस भी होंगे तो आप इनबॉक्स में सारे कीजिएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं मनी मैनेजमेंट की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया है कि फॉरेक्स में मनी मैनेजमेंट आपको जरूर करनी है, लाइक एसएल एंड टीपी। डिसाइड यू मच यू वांट टू रिस्क पर ट्रेड। सबसे पहले आपने ये जानना है कि आप एक ट्रेड पे लॉस कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, हर एक ट्रेड पे। तो आप हमेशा, आई विल रिकमेंड यू, आप आपका जो कैपिटल है, आपका जो अकाउंट है, उसका ओनली 2% आपने बर्दाश्त करना है। जस्ट इतना आपने हमेशा अपना एसेट रखना है, ओनली 2% एवरी ट्रेड। इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, इससे ज्यादा आप रखेंगे तो आपका अकाउंट वाश हो जाएगा, आप फिर लॉस की तरफ चलेंगे। उसके बाद सेकंड जो बात है, डोंट ओवर ट्रेड द मार्केट। जैसे हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे ग्रुप है या कोई मेरा अपना मार्केट ट्रेड करने का स्टाइल है, वो यही है कि ओवर ट्रेड मैं बिल्कुल भी नहीं करता। कुछ भी हो जाए, पूरा वीक ट्रेड ना मिले, मैं नहीं करता। जब तक मुझे अच्छी मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मैं ट्रेड नहीं करता। और अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह होगी शायद हमारी कामयाबी की। कट योर लॉसेस शॉर्ट टर्म एंड लेट योर प्रॉफिट रन। ये आपने जो फार्मूला है ये याद रखना है कि आपके जो एसएल है वो स्मॉल कम टिप का होना चाहिए और वो हिट हो जाए और आपने ट्रेड क्लोज कर देनी है। बट आपका जो टीपी है वो बिग होना होता है, तो इसलिए आपने अपने ट्रेड को रनिंग में रखना है और हर हाल में आपने टीपी ही अचीव करना है। हमेशा आपने स्टॉप लॉस यूज करना है एवरी ऑर्डर। चेज ट्रेड विद द रिवार्ड टू रिस्क रेशियो ऑफ एटलीस्ट 1। हमेशा कोई भी आप ट्रेड लेते हैं तो रिस्क या रिवार्ड रेशो के साथ लें, 1:3 की कम से कम ले लें। कलेक्ट योर लार्ज साइज, कलेक्ट योर पोजीशन साइज करेक्टली। आपने जो ट्रेड ली है, आप भले जो लाट लगा रहे हो उसमें जितने का भी लगा रहे हो, तो उसमें आपको ये जानने की जरूरत है कि आपका जो ये जो लॉट साइज है, इससे आपका लॉस कितना होगा और आपका प्रॉफिट कितना होगा। आपके टीपी और एसएल तक आपने ये कैलकुलेट करना है, तब आप जाके 2% वाला फार्मूला यूज कर पाएंगे। और उसके बाद मैंने ये बनाया हुआ है आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट गाइड, डोंट ट्रेड विद द बिग लॉट साइज। ये सब एसेस ले लें। और यहाँ आपको मैं गाइड करता हूँ। अकाउंट साइज एक एक स्लाइड में बनाया, जैसे लार्ज साइज, उसके बाद प्रॉफिट विद रेशो 1:3 के साथ आपने लेना है। अभी मैं आपको बताता हूँ। अकाउंट साइज अगर आपका होगा $500 का, तो आपने 0.05 की लोड लेनी है। अगर आपका यहाँ पे अकाउंट आपका है यहाँ पे 100 का, आपने 0.01 की लोड लेनी है अपने यही। और ऑलवेज जो आपका एसएल होगा 20 पिप से ज्यादा आप किसी भी पेयर में एसएल नहीं रखेंगे अपना। 20 पिप से ज्यादा आपका एसएल नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 1000 का अकाउंट है तो आप 0.1 की लोड लोगे। 2000 का अकाउंट है तो आप 0.2 की ट्रेड लेंगे, जिससे आपका प्रॉफिट होना चाहिए $120, $120, $160 प्रॉफिट होना चाहिए। और अगर आप 5000 का आपका अकाउंट है, 0.5 की आपने ट्रेड लेनी है और आपका प्रॉफिट मिनिमम आपका $300 होना चाहिए। उसके बाद जैसे मैंने आपको उसके बाद सॉरी मेरे पास स्लाइड्स आगे पीछे चली गई। आपका जीरो अकाउंट अगर $10,000 का है तो अपने 0.01 की लोड लेनी है। प्लीज कोई इसको तंग नहीं करें प्लीज। उसके बाद अगर आप आगे आता है 7 बनी हुई टिप्स इंप्रूव योर फाइनेंस। ये आपकी जो पर्सनल लाइफ पे बनी हुई है। ट्रैक योर स्पेंडिंग टू इंप्रूव योर फाइनेंस। क्रिएट अ रियलिस्टिक मंथली बजट। आपने हमेशा जो आपका एक बजट है उसको अपने ही रेशो के अंदर यूज करें। बिल्ड योर सेविंग इवन इफ इट टेक टाइम। सेविंग टाइम लेगी, बट आपने इसको बनाना है। पे योर बिल्स ऑन योर टाइम, ताकि आपको वो जो इंटरेस्ट है वो ना लगे। कट बैक ऑन द रिकवरिंग चार्जेस। सेव अप योर कैश एंड अफोर्ड योर परचेसेस। स्टार्ट एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। दैट्स लाइक ये बड़ा फार्मूला जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आपने इसको पढ़ना है। ट्रेडिंग की साइकोलॉजी है स्टॉक मार्केट की। 90-90-90 रूल। व्हाट इज दैट्स रूल? दैट्स मीन कि 90% ऑफ ट्रेडर लॉस 90% ऑफ देयर कैपिटल विद इन द फर्स्ट 90 डेज ऑफ द अकाउंट ओपनिंग। ये जो 90 ट्रेडर्स होते हैं हमेशा वो 90% अपना कैपिटल खत्म कर देते हैं इस मार्केट में। मीन्स के बिल्कुल खत्म हो गया 90 डेज में।
आपने ट्रेड स्टार्ट किया और ये सबसे पहले ये जो है 3 मंथ्स के अंदर आपका अकाउंट खत्म होना है। अगर आप इसको बचा सकते हैं तो आप लाइक अ गुड ट्रेडर, आप फिर एक अच्छे ट्रेडर बन चुके हैं। फिर आपको अगर आप ये 90 डेज ट्रेडिंग कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं या अपने ही कैपिटल को बचा सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने अपना कैपिटल हमेशा सेफ रखना है, कोशिश ये करनी है। जी, इसके बाद है जनाब 3 in 1 ट्रेडिंग फार्मूला। व्हाट इज द 3 in 1 ट्रेडिंग फार्मूला? आपको इस पिक्चर से कुछ दिखाई दे रहा होगा कि ये ट्रेडिंग फार्मूला 3 in 1 क्या है। 3 in 1 जब ट्रेडिंग फार्मूला है कि हम जब ट्रेड करते हैं तो हमने ट्रेड के साथ क्या मर्ज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेक्निकली एनालिसिस, उसके साथ फंडामेंटल एनालिसिस एंड सेंटिमेंटल एनालिसिस, और इनको मर्ज करके हमारे पास एक माइंडसेट बनता है जिसको हम कहते हैं 3 in 1। दैट्स माय 3 in 1 ट्रेडिंग फार्मूला। और आपको इसके लिए 3 माइंड्स को एक माइंड करना होता है, फिर आप एक ट्रेड लेते हैं एक दूसरे से समझ के, फंडामेंटल को टेक्निकली को सबको जान के फिर आप एक ट्रेड स्टार्ट करते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं टेक्निकली एनालिसिस वो एनालिसिस होते हैं जो हम चार्ट के ऊपर कर रहे होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस वो किसी कंट्री की हम फंडामेंटल्स देखते हैं, उसकी इकोनॉमी को रेट करते हैं। सेंटिमेंट्स वो होते हैं सिंपली किसी करेंसी की प्राइस या उसकी प्राइस को देख के ट्रेड करना। डेट्स लाइक सेंटिमेंट्स, और आपने इस चीज को कभी इग्नोर नहीं करना। आज का जो हमारा वेबिनार था, ये टॉपिक था, अल्हम्दुलिल्लाह वो कवर हो चुका है। तो उसके बाद मैं थोड़ा आपसे व्यूज भी लूंगा, आपसे आपके अनम्यूट माइक कराऊंगा, आपसे भी बातचीत करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई डिस्टरबेंस ना हो माइक में। काइंडली कोशिश करें, आपकी कोई क्वेश्चन है मुझसे कर सकते हैं किसी टाइप का, लेकिन प्लीज किसी किस्म की डिस्टरबेंस ना हो। आई एम गोइंग टू अनम्यूट योर माइक गाइस। जिसका माइक अनम्यूट हो गया हो वो किसी का क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। मैंने माइक यहाँ से आपके अनम्यूट कर चुका हूँ। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कैसा लगा जी वेबिनार? मुझे कुछ समझ आया? जी अच्छा लगा। मैं तो इंतजार में तब अभी भूल गया तो फिर मिड में आ गया, फिर भी बहुत सारा नॉलेज गेन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। श्योर श्योर। आई होप फिर आई होप मुझे जी जी आई सर। होप कि आपको काफी समझ आया, काफी अच्छा यहाँ से जी जी आपका जी टाइम ये वेस्ट नहीं हुआ काफी। होगा। किसी का भी मुझे हाँ लगता है कि नहीं। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ होगा। हाँ मुझे जब समझ जो गया ना, वो जो लॉट साइज होती है ना, ये हम बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं, बहुत ज्यादा लॉट उठाते हैं, इससे हमारे अकाउंट वॉश होता है। तो ये मसला मेरा हल हुआ। अब मुझे पूछना ही था कि ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। मुझे ट्रेड स्टार्ट हुए 3 महीने हो गए हैं ना अभी तक। हम्म। तो फिर मुझे आप जरा गाइड कर दे कि क्या करना चाहिए। अभी डेमो प्रैक्टिस करना चाहिए या ऐसा कोई मेथड हो जिससे हम कंटिन्यू हम लर्निंग करें या कुछ और करें। हम ठीक जब भी है। यूट्यूब पर जाते हैं कोई चैनल सर्च करते आप हैं तो एक आता है दूसरा ओके आता है। ओके। आपका नाम एहतिशाम है ना? एहतिशाम। हाँ जी है ओके सर। एहतिशाम। फिर वेट एहतिशाम, यहाँ पे मैं आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा जस्ट क्योंकि यहाँ टाइम जी बहुत कम है। तो आप मुझे जी पर्सनली सही मैसेज करके बता दीजिएगा। मैंने आपका नाम लिखा जी है। सर। चलें ठीक है। ठीक है ओके। बाकी कोई क्वेश्चन है आपका? ओके। ठीक है। लास्ट कोई न्यू भी किसी का भी क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं हाफिज़ इमरान लाहौर से। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि सर ये जो हमारी क्लासेस हैं ये कितने दिन चलेंगी? हाफिज इमरान साहब, ये क्लास नहीं थी, ये हमने वेबिनार किया था। ठीक है, ये उनके लिए था, कोई भी इसमें शामिल हो सकता था। ठीक है, जी ओपनली जी। वेबिनार था। मैं चाहता था कि वीकली वेबिनार हमारे पास हर वीक हुआ करेगा। उससे क्या होगा, मंडे वाले दिन हम करेंगे, जो ट्रेडर हैं ठीक उनकी है। साइकोलॉजी बेस्ट रहेगी ताकि वो प्रॉफिट बना सकें। तो ठीक हो हम गया। पहले अपने वीआईपी ग्रुप मेंबर्स के साथ करने का सोचा था, फिर मैंने सोचा कि सबके साथ ही किया जाए ताकि सबको नॉलेज इसका मिले। इंशाल्लाह ये वीकली वेबिनार हमारी तरफ चलते रहेंगे और होपफुल आप काफी इसमें नॉलेज भी हासिल करेंगे। और आज का आपको कैसे लगा? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नॉलेजेबल है। वो चार्ट मुझे अच्छा लगा है, जो जिसमें आपने लॉट साइज़ वगैरह सेट किए हुए हैं ना, वो एक अच्छी चीज़ है। वो हो सके तो ग्रुप में भी ज़रा शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू ज़रा थैंक वो यू। उसको बन। ये हाँ वीडियो जी। अपलोड कर दूंगा तो यूट्यूब पे। मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मुझे पता था ये बहुत अच्छी है तो इसलिए यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। वहां से आप वॉच अगेन अगेन करके ये नॉलेज अपना गेन करें। उसके बाद सही कोई सही। नेक्स्ट?
रिकॉर्डिंग हो चुकी है, आपके मैसेज आ रहे थे, रिकॉर्डिंग हो चुकी है, ठीक है, और रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड भी हो जाएगी, श्योर। किसी का इंटरनेट इशू था वो भी हो जाएगा, होपफुल। हम इसको एंड करते हैं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी वरना, ठीक है। आई होप कि आपको एंजॉय हुआ होगा। और अगर सेकंड मैं आपको बात करना, अगर किसी ने हमारा सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना है तो हमने न्यू ईयर की ऑफर लगाई है। हम पहले $50 के साथ उसको कर रहे थे, इस मंथ की हमने ऑफर लगाई है, तो आपको $25 आप पे करके हमारा वीआईपी ग्रुप सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप काफी ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। और आपको ये जो $25 है वो सिर्फ एक ही ट्रेड से निकल जाते हैं। तो आई होप गाइस आप इंजॉय करेंगे उसको भी, प्रॉफिट को भी हमेशा। और मैं दुआओं आपके लिए भी कर सकता हूँ, मेरे लिए आप दुआ कीजिएगा ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तब चलें, अल्लाह हाफिज, मीटिंग इज नाउ एंड।